फाइनली एसबीआई ने अपनी वैकेंसीज रिलीज कर दी फॉर द एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन और ये इस साल की चौथी वैकेंसी है, चौथा एग्जाम है बैंकिंग में। सबसे पहले एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, नाउ एसबीआई क्लर्क का अपना नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे एसबीआई क्लर्क से रिगार्डिंग हर एक उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जैसे अपना एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सैलरी और वैकेंसी, हर एक चीज पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। 7680 वैकेंसीज हम लोग को इस बार देखने को मिली है, कंपैरेटिवली लो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और इतना तो शायद इस बार किसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी गंदी, इतनी कम वैकेंसीज आएगी। मे बी पॉसिबल कुछ अपडेटेड वैकेंसीज आए और मे बी नॉट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस साल एसबीआई क्लर्क के बारे में कि हर एक पॉइंट में क्या क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सैलरी, क्या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जो मैक्सिमम एज 28 ईयर जिसकी होगी वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। हर एक मुद्दे पे हम लोग इसमें चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये अपना जो पोस्ट नेम है जूनियर एसोसिएट, मतलब कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की अपनी रोल रहती है, जॉब रहती है। वैकेंसीज अपने पास 7680 देखने को मिल रही है यहां पे हम लोग को। प्रीलिम्स का जो एग्जाम डेट है श्योर नहीं है, टेंटेटिव है, जो कि सितंबर 2026 में होगा। मतलब अभी इसकी डेट आनी बाकी है, प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जब आएगा तब पता चलेगा। और मेंस का एग्जाम डेट अपना नवंबर में रहने वाला है। तो अगर अभी से हम स्टार्ट करें तो क्या हो पाएगा, चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पे भी, है ना। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसका स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा 11/8/2026, यानी कि आज से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं आज से, और लास्ट डेट है 31/8/2026, मतलब 31 तारीख तक आप लास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। फर्दर अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसीज अलग अलग यहां पे दे रखी है। गुजरात में 330 वैकेंसीज हम लोग को देखने को मिल रही है, कर्नाटक में 760 वैकेंसीज, एमपी में 113 वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ में 287, उड़ीसा में सबसे हायर वैकेंसीज के नंबर देखने को मिल रहे हैं, जो कि 1100 वैकेंसीज आपको उड़ीसा साइड से देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर 84, हिमाचल प्रदेश में तो एहसान कर दिया है वैकेंसी देके, मुझे ऐसा लग रहा है 9 वैकेंसी, लद्दाख में 7 वैकेंसी, तमिलनाडु में भी हायर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रही है 1410। तो उड़ीसा और तमिलनाडु हायर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तेलंगाना 260, राजस्थान 350, त्रिपुरा 48, वेस्ट बंगाल 555, अंडमान निकोबार 15, सिक्किम में 60, उत्तर प्रदेश ने तो इस बार कमाल ही कर दिया भाई। यूपी में तो इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी वैकेंसी गिर जाएगी, इतनी कम आएगी, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 1700 वैकेंसी, तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में, 3 स्टेट में लगा है कि वहीं पे एसबीआई को जरूरत है कैंडिडेट्स की, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स के लिए। बाकी स्टेट में मुझे नहीं लगता जरूरत है जिस हिसाब से वैकेंसी दी है। गोवा में 62, अरुणाचल प्रदेश 55, असम में 110, मणिपुर 14, मेघालय 24, मिजोरम 32 और नागालैंड 27। ये तो वो स्टेट हैं जहां पे वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं एसबीआई के द्वारा। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की गई है एसबीआई के द्वारा, जैसे आंध्र प्रदेश 0 वैकेंसी, बिहार में 0, हरियाणा में 0, झारखंड, केरला, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पे इस बार 0 वैकेंसी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा शॉकिंग है बच्चों के, तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो क्या फील कर रहे होंगे और हम क्या फील कर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। एसबीआई को क्या ही पड़ी, 0 वैकेंसी सब जगह पे है, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है जी। अगर मैं आगे बात करूं एप्लीकेशन फी और क्या उसके चार्जेस हैं, तो एससी एसटी वालों के लिए 0 रुपीज, और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज इसमें आपका एप्लीकेशन चार्ज रहने वाला है। फर्दर अगर हम एज लिमिट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 1/4/2026 से कैलकुलेट की। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि मिनिमम तो 20 साल अपने को मांगा जा रहा है। मिनिमम कितना बोल रहा है, 20 ईयर्स आपको बोल रहा है, और मैक्सिमम कितना बोल रहा है, मैक्सिमम 28 ईयर्स बोल रहा है। मिनिमम 20, मैक्सिमम 28। एज ऑन 1/4/2026, 1/4/2026 से मतलब क्या है, तो साफ साफ बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट अर्लियर देन 2/4/1998, मतलब 2/4/1998 से पहले उसका बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका बॉन्ड 2 अप्रैल 1998 को हुआ है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, और नॉट लेटर देन 1/4/2026, और 1 अप्रैल 2006 से लेटर नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2006 से लेटर नहीं होना चाहिए। मतलब इस डेट से लेके इस डेट तक अगर आपका बॉन्ड डेट आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके पहले आपका बॉन्ड डेट जा रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है ना।
रिलैक्सेशन इसमें है, रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन ये है कि SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ओबीसी के लिए 3 साल का जो नॉन क्रीमी लेयर है, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के जो है 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी SC ST के लिए 15 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल का, एक्स सर्विसमैन सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर का मैक्सिमम 50, और विडोज या फिर डाइवोर्स वुमेन जो है उनको 7 साल का रिलैक्सेशन है, जिसमें से 35 साल मैक्सिमम एज रहेगी जनरल वालों के लिए, 38 ओबीसी और 40 SC ST। तो यहाँ पे एज का आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, एज के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक एक बात समझेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोल रहा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है जी। और यहां पे आपको ये बोल रहा है कि सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ द पासिंग द आईडीडी इज ऑन और बिफोर 31/12/2026। अगर आपके पास कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर कोई इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है आपके पास, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पासिंग डेट है वो 31/12/2026 मतलब 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले की होनी चाहिए। और यहां पे एक और बात बोली जा रही है आपको, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन, जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर में है, मे ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बेशर्त बस इतनी है कि उनका रिजल्ट 31/12/2026 तक या उससे पहले आ जाना चाहिए। मतलब 31 दिसंबर 2026 तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है या उससे पहले आ जाता है, तो फाइनल ईयर वाले एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। याद रखिएगा, यहां पे बोला है आपको 31/12/2026 इसकी डेट दे रखी है फाइनल वाली, है ना। अच्छा, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, डेफिनेट बात है ये तो, है ना, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं है, सेम एग्जाम पैटर्न है जो आपका पहले था 2025 में। तो एग्जाम पैटर्न में वही है, सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा जो क्वालिफाइंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है जी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का समय रहेगा, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का समय। ये तीन चीज आपके पास है, जिसमें से आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 बनेंगे टोटल, तीनों सब्जेक्ट के मिला के 100 मार्क्स का और 60 मिनट का पेपर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की डेफिनेटली रहेगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग आपके पास 1/4 की रहेगी, सेक्शनल टाइमिंग रहेगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, और सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई की सबसे अच्छी बात है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल निकालना है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको बस ओवरऑल निकालना है कि तीनों सब्जेक्ट के मिला के आपको निकालना है, जो भी 100 में से कट ऑफ रखी जाएगी वो आपको क्लियर करनी होगी। फर्दर अगर मैं बात करूं मेंस के एग्जाम पैटर्न की, मेंस के एग्जाम पैटर्न में क्या है, जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस पहला आएगा जो 50 क्वेश्चन का रहेगा 50 मार्क्स का और 35 मिनट का समय रहेगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का समय इसमें भी रहेगा। क्वांट का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का समय रहेगा, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट का समय रहेगा, जिसमें से 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और 2 घंटे 40 मिनट का आपका ओवरऑल टाइम इसमें रहने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी 0.25 मार्क्स की, नो डाउट, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है। तो प्री में और मेंस में एसबीआई की सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओनली एंड ओनली ओवरऑल आपको निकालना, याद रखना। आपने मान लो प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अब बारी आती है आपके तीसरे पार्ट की, जो कि है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए याद रखना, जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहां की लैंग्वेज आपको बेशर्त आनी चाहिए, अदरवाइज आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा। आपने मान लो तमिलनाडु में वैकेंसी दिख रही है बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में दिख रही है बहुत ज्यादा है, आपने इन स्टेट से अप्लाई कर दिया, उड़ीसा में दिख रही है बहुत ज्यादा है, आपने वहां से अप्लाई कर दिया। वहां से अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ी बात यह आएगी, जब आपका प्री और मेंस निकल जाएगा तो आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती होगी ना, तो आपको वहां का लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता होगा, तो आप वहां पे डिस्कार्ड कर दिए जाओगे, आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आपको फाइनल सीट नहीं मिलेगी। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करें वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बोलनी पढ़नी लिखनी, क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव एक तो आएगा जिसमें 3 पैसेजेस मिलेंगे, 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स का होगा, और एक होगा सब्जेक्टिव लिखने का, 3 पैसेज आएंगे 15 मार्क्स का, ये इस तरीके से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, और एक वर्बल टेस्ट होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
उसके बाद लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड फॉर। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे वहां पे हम किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं वो यहाँ पे पूरी डेटा मौजूद है। जैसे अगर आपने अंडमान निकोबार से अप्लाई किया तो यू कैन गिव एग्जाम इन इंग्लिश हिंदी। अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई करते हो इंग्लिश हिंदी में। असम से अप्लाई करते हो तो इंग्लिश हिंदी असमीज और बंगाली 4 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है। छत्तीसगढ़ से अप्लाई करते हो तो इंग्लिश हिंदी। गोवा से करते हो तो इंग्लिश हिंदी कोंकणी। गुजरात से इंग्लिश हिंदी गुजराती। हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी। जम्मू कश्मीर इंग्लिश हिंदी उर्दू। ये सब स्टेट की लैंग्वेजेस दे रखी हैं। आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उस स्टेट की लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अगर किसी को उर्दू पसंद है वो उर्दू में एग्जाम दे सकता है। उर्दू कहाँ पे है? लद्दाख में अवेलेबल है, जम्मू कश्मीर में अवेलेबल रहेगा ऑप्शन, और आपके पास और कौन कौन सी जगह पे रहेगा? एक उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे उर्दू का भी अवेलेबल है। और जैसे मणिपुर में हो तो मणिपुरी लैंग्वेज, महाराष्ट्र से हो तो मराठी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो जिसमें आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, फर्दर उसकी बात करूं रीजनिंग का सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रीजनिंग के सिलेबस का पता होगा और काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको रीजनिंग का सिलेबस अभी नहीं पता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं रीजनिंग का जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और कंसाइज है, जिसमें से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये शुरू के 9 चैप्टर आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, जो कि अल्फा न्यूमेरिक है। आपका वेटेज 4 मार्क्स का समथिंग रखता है एग्जाम में, 4 से 5 मार्क्स का। कोडिंग डिकोडिंग 4 मार्क्स का समथिंग वेटेज रखता है। ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का समथिंग आता है। डायरेक्शन डिस्टेंस भी 3 मार्क्स का समथिंग। इनइक्वालिटी 3 से 4 मार्क्स का आता है। और सिलोजिज्म भी 3 से 4 मार्क्स का आता है। ऑर्डर रैंकिंग 3 मार्क्स का समथिंग। और जो सबसे क्रूशियल पार्ट है रीजनिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पजल सिटिंग। आपका आराम से 15 से 18 नंबर का वेटेज इस चैप्टर से आता है, पजल और सिटिंग से। ठीक है जी। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है प्रीलिम्स का। और मेंस में ये 3 चैप्टर आते हैं, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग। मतलब ऊपर के जो 9 चैप्टर है वो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, और ये जो चैप्टर है ये सिर्फ मेंस में आते हैं। तो रीजनिंग आप जल्दी कवर कर सकते हो इन 9 चैप्टर्स को। फर्दर अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट का सिलेबस 3 अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। एक है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग टॉपिक्स हैं, मोस्ट स्कोरिंग है, आराम से आप 15 नंबर का पेपर इन 5 टॉपिक में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके पास ये टॉपिक्स आते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर डीआई, पाई चार्ट, कैसलेट और वेन डायग्राम। ये सब आपके पूछे थे, जिसमें से कैसलेट का एक आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, और बार, लाइन, टेबुलर, ये 3 आपके मेन है, प्री लेवल के हिसाब से आएंगे। अर्थमेटिक का सिलेबस आपके पास ये है, जिसमें आपके पास अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन अप टू पार्टनरशिप। ठीक है जी। इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हो, इंग्लिश में आपके पास मैं बताऊं, इंग्लिश केवल और केवल रीडिंग का गेम, अंडरस्टैंडिंग का गेम है। अगर ये चीज आपको बहुत अच्छी आती है तो समझ लो रीजनिंग इंग्लिश में आपने 70% महारत हासिल कर ली। बाकी कुछ रूल्स लॉजिक्स वगैरह होते हैं वो आपको मतलब पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस से इंग्लिश चलती है, याद रखना। इंग्लिश में सारी चीजें देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सिटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैपिंग, मैच द कॉलम, ये सब चीजें आपके एग्जाम में इंग्लिश में पूछी जाती हैं। ठीक है जी। सैलरी की बात कर लें, सारी बातें समझ ली, सैलरी की बात कर ले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सैलरी। इतनी मेहनत इंसान कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अलग अलग जगह से कोर्स खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सैलरी कितनी मिलेगी? इन ऑल आपको जो फाइनल सैलरी मिला करेगी 40,000 समथिंग आपकी रहेगी, 40,000 प्लस। वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, जैसे कहीं आप मेट्रो सिटी मुंबई जैसे शहर में हो तो आपको 46 47 के समथिंग सैलरी बन जाएगी। बाकी नॉर्मली एसबीआई क्लर्क की जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 40,000 प्लस रहती है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ से एक अंदाजा लग जाएगा कि 100 में से हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो कट ऑफ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर 2025 में 79.50 थी आउट ऑफ 100। ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। 2024 में 60.50 थी और 2023 में 77.50। महाराष्ट्र की बात करूं 68.25, फिर 56 2024 में और 65 2023 में। तो मतलब 2024 में आप देखोगे सब जगह पे वैकेंसीज शायद ज्यादा थी, इस कारण से कट ऑफ आपको कम देखने को मिल रही है। यहां पे 2025 में कट ऑफ आप देखिए सब जगह पे मतलब कुछ ना कुछ मिले। महाराष्ट्र में 68, दिल्ली में 80, राजस्थान में 78, वेस्ट बंगाल 81, गुजरात 71, पंजाब 83, हरियाणा 80, मध्य प्रदेश 77, कर्नाटक 64, और हर एक जगह पे आप देखो 2023 में 70 के आसपास है। तो मतलब जो अपना टारगेट स्कोर जो रहना चाहिए वो 75 प्लस रहना चाहिए, याद रहे, आउट ऑफ 100।
इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई करो, टारगेट स्कोर अपना सेट कर लेना 75 प्लस आपका टारगेट स्कोर बनाना ही बनाना है अगर आपको पहला स्टेज क्लियर करना है तो। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में आप यहां पे देख लीजिए कट ऑफ का क्या सीन है। उत्तर प्रदेश 88.25 आउट ऑफ 200, दिल्ली 90 आउट ऑफ 200, तमिलनाडु 97.75 आउट ऑफ 200, ये 2025 की है। वेस्ट बंगाल 86.75 आउट ऑफ 200, राजस्थान आउट ऑफ 200, महाराष्ट्र 82। तो ये सब आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है और हर जगह पे आपको देखने को मिला है 80 प्लस ही आपका हर एक स्टेट का कट ऑफ है। तो 80 प्लस अगर है तो अपने को टारगेट तो भाई 90 प्लस का लेके चलना है आउट ऑफ 200। अगर हमें एक सेफ जोन में आना है, एकदम प्रॉपर सेफ जोन में, तो 90 प्लस का टारगेट लेके ही चलना अगर आपको एसबीआई क्लर्क का मेंस निकालना है तो। ठीक है, ये सब तो हो गई बात यहां पे सारी की सारी। अब बचता है अपने पास क्या, अगस्त। 11 दिन हो गए, अगस्त के 11 दिन हो चुके हैं जी। अगस्त के रिमेनिंग डेज कितने बचे, 21। और सितंबर में एग्जाम है, शायद हो सकता है 27, मतलब लास्ट वीक में होगा, कम से कम 27 सितंबर के आसपास होगा। तो सितंबर में 25 दिन मान के चल रहा हूं, आपके पास 46 डेज रिमेनिंग है बस एग्जाम के लिए, याद रखना। 20 20 40 46 डेज समथिंग रिमेनिंग है। 46 डेज में अगर आप चाहो तो प्री लेवल के हिसाब से तो बन सकते हो एटलीस्ट, अगर हम पुश करें खुद को, कोशिश करें, ट्राई करें तो आप कोई से भी कोर्स में एनरोल करा सकते हो एसबीआई क्लर्क के, मतलब सुपर पास लाइव में आपको ये क्लर्क फाउंडेशन बैच मिलेगा। सुपर पास लाइव आप अगर एनरोल कराते हो तो इसमें क्लर्क फाउंडेशन बैच मिलेगा, इसमें से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। इसमें क्लर्क फाउंडेशन बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ताकि आप जल्दी जल्दी अपना चैप्टर कंप्लीट कर सको, हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। रीजनिंग के 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर आराम से आप मान के चलो 20 से 25 दिन में कर लोगे अगर मेहनत अब अपनी दुगनी रखोगे तो। क्लर्क फाउंडेशन बैच मिलेगा, क्लर्क फाउंडेशन के अंदर आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच मिलेगा। आईबीपीएस क्लर्क का डेडिकेटेड बैच है जो ऑलरेडी चालू हो चुका है। आईबीपीएस क्लर्क के साथ आज या कल से हम लोग एसबीआई क्लर्क का भी डेडिकेटेड बैच चालू कर देंगे, वो भी आपको इसमें ही मिल जाएगा, याद रहे। निर्माण बैच मिलेगा जो आपका क्लर्क प्लस पीओ का प्री प्लस मेंस का पूरा बैच है, और बहुत सारे इसमें बैच मिलेंगे, जैसे बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच मिलेगा। मैं रिकमेंडेशन जो आपको दूंगा, आपको फॉलो करना है बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच और ये वाला बैच। एक एसबीआई क्लर्क का भी होगा तो आप इसको फॉलो करना है एसबीआई को, और ये तो करना ही करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जल्दी जल्दी कवर करने के लिए, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्पीड में जल्दी से कवर कर सको। इस सुपर पास लाइव में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, हर एक चीज मिलेगी सारे एग्जाम की। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपको ना मिले, एक बच्चे को जिस चीज की नीड है वो सारी चीज इसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात मैं यहां पे आप लोग को बता दूं कि इसमें आप कोई सा भी प्लान ले सकते हो। एक महीने का प्लान लोगे 249 रुपीज का, 3 मंथ का लेते हो 529 का, 12 मंथ का लेते हो तो 1799। इतने इतने प्राइस का है, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिलेगा। याद रहे, डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं शश। डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं शश, इस कूपन कोड को यूज करना, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और 14 अगस्त से 9 बजे से, 14 अगस्त रात को 9 बजे से सुपर पास लाइव की सेल आ रही है। सेल में हो सकता है ये जो 12 महीने वाला प्रोडक्ट 1799 है, इसकी प्राइसिंग ड्रॉप होगी, और जो 12 महीने का मिल रहा है वो डबल वैलिडिटी का भी मिल सकता है या कम मिल सकता है, मतलब ज्यादा वैलिडिटी। तो मतलब जो आपका ये ऑफर आ रहा है 14 अगस्त का सुपर पास लाइव का, ये ऑफर आपको बेहतरीन मिल सकता है। वैलिडिटी डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, या ज्यादा हो सकती है, या 15 अगस्त है तो 15 महीने की वैलिडिटी। प्राइस क्या रहेगी, प्राइस देखो 3 डिजिट की प्राइस रहेगी। यहां पे आपको 4 डिजिट दिखा रहा है तो ये 3 डिजिट की प्राइस रहने वाली है। अब 3 डिजिट की प्राइस कुछ भी हो सकती है, आप अपने मन से गैस करिएगा। परचेस करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखिए सुपर पास लाइव। आप इस सुपर पास लाइव लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट विंडो आएगा, और आप ये कूपन कोड यूज करके परचेज कर लेना। परचेज में कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर देना। अगर कोई भी इशू आता है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बाकी कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इजीली आप परचेस कर सकते हो। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं, अगर आपको परचेस करना है तो। परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आना। देखो, जैसे देखिए एक वीडियो में दिखा रहा हूं, जैसे ये वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे देखिए कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव, ये लिंक दे रखी है यूज कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट शश सुपर पास लाइव, इस लिंक पे आप क्लिक करना।
इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट विंडो आ जाएगा ये, और आप कोई सा भी प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस से ले सकते हो। बस अप्लाई कूपन पे करना, और अप्लाई कूपन पे क्या लिखोगे? शश। क्या लिखोगे? शश, SHASH, ये लिखोगे, अप्लाई करोगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंग, जितने भी महीने का आप लेना चाहो। तो मिलते हैं अपने शाम वाले। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो ना, प्रिपरेशन के लिए मैंने इसमें एक और बात आपको बताना तो भूल ही गया, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी प्रिपेयर करा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी प्रिपेयर करा रहे हैं, तो यूट्यूब क्लास का टाइम टेबल नोट कर लीजिए। यूट्यूब पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करा रहे हैं, यूट्यूब क्लास टाइमिंग्स नोट कर लीजिए, है ना। 6 PM पे इंग्लिश की क्लास होती है इसी चैनल पे, 7 PM पे रीजनिंग की क्लास होती है इसी चैनल पे, और 8 PM पे आपकी क्वांट की क्लास होती है इसी चैनल पे। तो आप चाहें तो 40 दिन में इन क्लासेस से भी बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। डेली इन क्लासेस को अटेंड करिए यूट्यूब पे 6, 7 और 8 PM पे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच फास्ट अपडेट्स। थैंक यू।